नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। देखिए, रात जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। हॉर्न ओके प्लीज में बात होगी नॉन स्टॉप ईटिंग के हैबिट की। जी हां, आपको बता दें, इससे जुड़े खतरे के बारे में बताएंगे, साथ ही सियासी ढाबे में बताएंगे क्यों लगा केजरीवाल पर जुर्माना। तो सोशल अड्डा में करेंगे मुंबा देवी मंदिर के कायाकल्प पर मंथन और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे फ्लाईओवर के नीचे प्लेग्राउंड का आइडिया। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र इस तरह रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में कुछ महिलाएं राष्ट्रपति के सामने गाना गाती और डांस करती नजर आईं। दरअसल ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पहुंची। इनमें आदिवासी समुदाय की महिलाएं भी शामिल रहीं। इन सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्योता दिया था, जिस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये सदस्य वहां पहुंची। इस दौरान इन महिलाओं ने राष्ट्रपति से बात भी की, साथ ही अमृत उद्यान में लगे कई किस्म के फूलों को भी देखा। यूपी में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में एक बीमार बुजुर्ग की मदद करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वहां दर्शन करने पहुंची इस बुजुर्ग को अचानक चक्कर आ गए, जिसके बाद तुरंत पुलिस जवानों और मेडिकल टीम ने इनकी मदद की। उन्हें ORS का घोल दिया गया, साथ ही मेडिकल जांच भी हुई। रेलवे ने पंजाब के जालंधर से नेपाल के काठमांडू तक एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की। इस ट्रेन का नाम भारत गौरव रखा गया है। ट्रेन 10 दिनों के टूर पर रवाना हुई। इस दौरान वो यात्रियों को पशुपतिनाथ समेत कई धार्मिक पर्यटक स्थलों के दर्शन करवाएगी। इस ट्रेन के रूट में अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी भी आएंगे। अमेरिका में बसंत की शुरुआत के साथ वहां का राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस की रंगत बढ़ गई। पूरे परिसर में अलग अलग किस्म के फूल उभर आए हैं। इससे व्हाइट हाउस का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर नॉन स्टॉप खाने के बेहिसाब खतरे से जुड़ी हुई है। लगातार खाना और हर वक्त खाते रहना शौक नहीं, समस्या है। हो सकता है कि आपको या आपके आसपास किसी शख्स को खाने की किसी ऐसी ही लत हो। अगर ऐसा है तो संभलने की जरूरत है क्योंकि ये एक डिसऑर्डर है और इसका नाम है बिंज ईटिंग। ये बेहद गंभीर है। दुनिया भर में इसे लेकर काम हो रहा है। भारत में भी डॉक्टर इसे लेकर आगाह कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। भूख लगे तो भोजन की दरकार होती है। इसके अलावा भी दिन भर चटर पटर कई बार होती है। कोई कम खाता है, कोई थोड़ा ज्यादा। किसी का डाइटिंग पर रहने का है इरादा। यानी आप जो खाएं, जैसा खाएं, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका एक हिसाब होता है। लेकिन अगर हर वक्त ध्यान खाने पर ही रहे, भूख हो या ना हो, खाने का मन करे, नॉन स्टॉप खाने से खुशी मिलने लगे, तो ये सामान्य बात नहीं है। ये एक खास तरह की बीमारी है जिससे सावधान रहना बेहद जरूरी है क्योंकि ये बीमारी दूसरी कई तरह की समस्याओं की वजह बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि नॉन स्टॉप खाने वाली ये बीमारी क्या है। हर वक्त लगातार खाने की इस बीमारी को बिंज ईटिंग कहते हैं, जो एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें आदमी अपनी नॉर्मल डाइट से कई गुना ज्यादा खाना खाने लगता है और चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता। यानी पेट तो भरा होता है लेकिन खाने की ख्वाहिश बनी रहती है।
हालत ये होती है कि इंसान दिन में 4 या 5 बार जमकर खाता है। अगर कोई जरूरत से ज्यादा और नॉन स्टॉप खा रहा है तब भी आमतौर पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। ये ख्याल ही नहीं आता कि बंदा किसी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। हाँ, उसका मजाक जरूर उड़ाया जाता है और इसी चक्कर में ये समस्या बढ़ती चली जाती है। सतर्क रहने के लिए आपको इस डिसऑर्डर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये समस्या आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र में होती है। इसका खतरा आमतौर पर लड़कियों को ज्यादा होता है। अगर ये डिसऑर्डर माता या पिता में से किसी को रहा है तो बच्चों में ट्रांसफर होने का रिस्क रहता है। समस्या ये है कि इस डिसऑर्डर को डॉक्टर भी आसानी से पकड़ नहीं पाते। अगर कोई इस डिसऑर्डर का शिकार है तो अकेले में या दूसरों से छिपकर खाता है। हालांकि इस तरह खाने पर उसे पछतावा होता है, लेकिन उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता। खासकर जब कोई तनाव हो या मानसिक परेशानी हो तो डिसऑर्डर के शिकार लोगों पर जैसे खाने का दौरा चढ़ जाता है। आमतौर पर दोपहर या शाम में वो बेहिसाब खाने लगते हैं। यहाँ समझने वाली बात ये है कि बिंज ईटिंग दूसरी समस्याओं का लक्षण हो सकती है। ऐसा इंसान डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो सकता है। लेकिन नॉन स्टॉप खाने का असर होता है कि लोग कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और मोटापे के शिकार हो जाते हैं। मोटापे की वजह से तो डायबिटीज, दिल की बीमारी या कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरी शारीरिक और मानसिक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और फिर ऐसा चक्रव्यूह शुरू होता है कि इंसान का उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अंदाजा है कि देश की 2 से 4% आबादी को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है और इसके शिकार ज्यादातर युवा और खासकर लड़कियां हैं। जानकार मानते हैं कि अपनी इमेज, लुक्स, पढ़ाई या करियर का जो दबाव होता है उससे कई बार लड़कियां निपट नहीं पाती तो बिंज ईटिंग करने लगती हैं, यानी बेहिसाब खाने लगती हैं। होता यह है कि मनपसंद चीजें या मीठा खाने से तनाव खत्म होने का एहसास होता है, क्योंकि खाना खाते ही बॉडी में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है जिससे खुशी मिलती है और ये खुशी ही खाने की लत में तब्दील हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है, शरीर का पूरा सिस्टम संतुलन खोने लगता है। अब सवाल है कि इस डिसऑर्डर से बचने के लिए क्या किया जाए। तो डॉक्टर्स के मुताबिक हेल्दी लाइफस्टाइल से इसे रोका जा सकता है, जैसे योग, एक्सरसाइज, 7 से 8 घंटे की नींद, फाइबर और प्रोटीन वाला भोजन, नियमित और संतुलित खान-पान। अपने भोजन की मात्रा और मूड पर नजर रखें। बिंज ईटिंग को लेकर दूसरे भी सावधान रहें, इसलिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईटिंग डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं, जैसे बुलिमिया, नर्वोसा। इसमें लोग ज्यादा खाना तो खाते हैं लेकिन बाद में इसके लिए गिल्ट महसूस करते हैं। खाने के बाद उल्टी कर देते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, दवाइयां लेते हैं, डाइटिंग करते हैं। लेकिन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में जरूरत से ज्यादा खाना खाने वाला आदमी इसके बुरे असर से बचने के लिए कुछ नहीं करता। इसी तरह बिंज ईटिंग का ओवर ईटिंग से लेना देना नहीं है। कई बार पार्टी या त्योहार में हम ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन बिंज ईटिंग समस्या है क्योंकि इसके कई दुष्प्रभाव हैं। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर सुधीर से हमने इस डिसऑर्डर को बारीकी से समझा। अब क्योंकि खाना बहुत अवेलेबल है और बहुत इजीली अवेलेबल है तो हम कुछ भी खाते हैं और कभी भी खाते हैं। आप देखेंगे, आप किसी को शादी पे गए तो एक बड़ा सा बुफे है, आप और कहीं ऐसी जगह इतना खाना है कि आप खाई जा रहे हैं। और उसके कारण क्या हुआ है कि हमारी बॉडी का जो सटाइटी मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे खराब हो गया है। खास करके जो फास्ट फूड अवेलेबल होता है, फ्राइड फूड अवेलेबल होता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे जो सटाइटी एरिया जहां से हमें कि भूख का कंट्रोल होता है कि हाँ अब आपको नहीं खाना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप हर वक्त कुछ ना कुछ खा सकते हो। फिर दूसरी बात क्या हुई है कि समटाइम इट इज अ आउटबर्स्ट ऑफ द इमोशनल नीड्स। बच्चे अगर एग्जाम में टेंशन है तो ज्यादा खा रहे हैं, कहीं पे चिप्स खा लिए, कुछ खाना मंगवा के खा लिया, कोई डिप्रेस्ड है तो ज्यादा खाना खा लिया। सो एंड इट इज बिकम अ विशियस साइकिल, क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं फिर ओवरवेट हो जाते हैं। ओवरवेट होने के कारण कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो घर पे बैठे रहते हैं, उससे धीरे 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 ओबेसिटी बढ़ती रहती है। और फिर ओबेसिटी के साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, स्पाइन प्रॉब्लम्स। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी अलार्मिंग। इंडिया जो है एक यंग कंट्री है, एवरेज एज 29 ईयर्स की है हमारे पास,
और अगर एक वो आगे जाके वो बच्चे हेल्दी हुए और एजुकेटेड हुए तो इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर। अगर वही बच्चे आगे जाके डायबिटिक हो गए, ब्लड प्रेशर हो गए, कुछ भी हो गया, तो चाहे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% 10% होगी, लेकिन सारा का सारा पैसा जो हमारे बच्चों को इलाज में निकल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस की बचत योजना की बढ़ गई है ब्याज दरें। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट से फिर झटका लगा। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें जमानत देने का फिलहाल कोई आधार नहीं है। उधर सिसोदिया के वकीलों ने जल्द ही इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही। दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर बारिश हुई। मौसम के इस बदले मिजाज की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट पर एक बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी मास्क कंपलसरी नहीं होगा। हालांकि सांस की दिक्कत से जूझ रहे लोगों को एहतियातन मास्क लगाने की सलाह दी गई। वहीं केजरीवाल ने कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में बेड की पूरी सुविधा होने का भी दावा किया। इसके अलावा सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग और जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की कुछ ही घंटों में रिहाई हो जाएगी। ये जानकारी उनके ट्विटर अकाउंट से दे दी गई। इसमें लिखा गया कि सिद्धू को शनिवार को पटियाला जेल से रिहा किया जाएगा। बिहार में राज्य बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। इस दौरान 81% छात्र पास हुए। वहीं राज्य सरकार की ओर से अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को इनाम का भी ऐलान किया गया। पहले स्थान पर रहने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं दूसरे स्थान पर 75,000 रुपए, तो तीसरे नंबर पर आने वाले को 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा लैपटॉप समेत कुछ और चीजें बतौर इनाम मिलेंगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पढ़ाई को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे केजरीवाल को लेने के देने पड़ गए। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने जुर्माना ठोक दिया है। देखिए खबर। कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। दूसरों की डिग्री मांगने से लेकर अनपढ़ कहने वाली सोच पर जुर्माना ठुका है। सियासत की बोलो और भूलो वाली आदत इस बार मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भारी पड़ गई। गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। कहानी ये है कि 2016 में यानी करीब 7 साल पहले केजरीवाल ने पीएम के डिग्री का विवरण मांगा था। सूचना के अधिकार के तहत तब के सीआईसी यानी मुख्य सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलू ने गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री की ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री जारी करने को कहा था। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट गई और अब कोर्ट ने सीआईसी के आदेश को खारिज कर दिया। साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया। इसके बाद उम्मीद के मुताबिक केजरीवाल की तीखी प्रतिक्रिया ट्विटर पर आई। क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। उनको अगर वो घर के बाहर से निकलेंगे और केले के छिलके से गिर जाए तो भी वो कहेंगे प्रधानमंत्री एलजी का नाम लेंगे। वह कोरी राजनीति करते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर देते नहीं, हर प्रश्न को प्रधानमंत्री जी की ओर या एलजी की ओर बढ़ा देते हैं। देखिए, जिस प्रकार की वह भाषा बोलेंगे उस पर कोर्ट अपनी जगह कार्रवाई कर सकती है, कोई जाकर शिकायत भी कर सकता है, परंतु ये राजनीति में एक नए प्रकार की प्रणाली शुरू करी है। ये नया लोगो है राजनीति में, जो कि हमारी देश की सभ्यता के अनुसार नहीं है। जब से सिसोदिया जेल गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर केजरीवाल के हमले तेज हुए हैं। पार्टी ने दिल्ली से अहमदाबाद तक पोस्टर वॉर छेड़ रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की पढ़ाई को मुद्दा बनाया हुआ है। कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं,
जो भी आता है 2 लाइन उनके उसमें बोल दे, गले मिल ले, पार्क में घूम ले, अडानी को 2 कंपनियों का ठेका दे दे, बदले में पता नहीं देश का क्या क्या बेच दिया है। बीजेपी से केजरीवाल की तिलमिलाहट मानती है, पर केजरीवाल धीरे धीरे अपने हमले का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंचे और उन्हें भी लपेट लिया। I wanted to file a defamation case, but Arvind Kejriwal, like a coward, he spoke inside assembly. So let him come to Assam on 2nd and say that there is a case against Himanta Biswa Sharma. I will sue him right away. Let Kejriwal come on 2nd, speak against me a single word that I am corrupt, and next day I am going to file defamation case. The same thing I have done against Monish Kejriwal. क्या नाम है? Whatever he is. केजरीवाल को पता है कि किस पिच पर खेलना है। विधानसभा में विरोध करने वाला कोई नहीं और बाहर सदन में बोले गए बयान पर कार्रवाई हो नहीं सकती। इसलिए विधानसभा को केजरीवाल ने अपने आरोपों को मंच बना लिया है। फिलहाल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर मार्केट में उछाल देखा गया। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1031 अंक बढ़कर 58,992 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी भी 279 अंक चढ़कर 17,360 के लेवल पर बंद हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान किया, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। इसमें पिछली नीति अप्रैल 2015 में लागू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से पुरानी नीति को 2020 में एक्सटेंशन मिल गया, यानी अब 8 साल बाद इसमें बदलाव हुआ। विदेश व्यापार नीति 5 साल के लिए लागू होती है। इसमें निर्यात कई गुना बढ़ने का अनुमान जताया गया। साथ ही इस नीति में 4 नए शहरों को भी जोड़ा गया, जिनमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी हैं। एयर इंडिया ने अपनी कुछ फ्लाइट्स में यात्रियों के लिए प्रीमियम इकोनॉमी क्लास लॉन्च की। इसके साथ ही एयर इंडिया 4 केबिन ऑफर देने वाली एकमात्र एयरलाइंस बन गई। इसे बोइंग 777-200 LR एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगा। केएमपी एक्सप्रेसवे समेत 8 हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार अलग अलग श्रेणी के वाहनों को पहले के मुकाबले 5 से 15% तक ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। उद्योग जगत से अच्छी खबर आई। औद्योगिक उत्पादन दर में थोड़ा इजाफा हुआ। फरवरी में ये 6% रही, जबकि पिछले साल फरवरी में ये दर 5.9% दर्ज की गई थी। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज ऐसे खेल के मैदान की बात करते हैं जो कि शहरों में कम हो रही जगह की समस्या का हल निकालने में मदद कर रहे हैं। दरअसल ये अनोखी पहल मुंबई में कुछ जगहों पर हुई है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं नवी मुंबई, जहां फ्लाईओवर के नीचे बच्चे क्रिकेट जैसे कई खेल का आनंद ले रहे हैं। राइट नाउ नवी मुंबई में हूं मैं, एक ब्रिज के नीचे जहां पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वो लिटरली ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं, हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज बनाई गई है ब्रिज के नीचे जहां पे आप आके खेल सकते हो। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो ये भी आप यहाँ पे आके खेल सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आके खेल सकता है जब भी खेलना है। अभी तो क्रिकेट खेल रहे हो, अभी बॉल बाहर जाएगा तो कैसे, इसलिए यहाँ पे ऐसा नेट लगाया गया चारों साइड से, तो बॉल भी बाहर नहीं जाता। बेहतरीन फैसिलिटी, मतलब बेस्ट यूज ऑफ ब्रिज के नीचे वाला स्पेस आपके सिटी में है तो बताओ। मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने हाल ही में ये वीडियो शेयर किया था, जो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये प्रोजेक्ट नवी मुंबई महानगर पालिका ने 2021 में शुरू किया। बेहद आसानी के साथ एक आउटडोर गेम इंडोर में खेला जा रहा। जगह भले ही कम है, लेकिन क्रिकेट का जोश यहाँ हाई है। मुंबई और नवी मुंबई ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो होते हैं, फ्री स्पेस नहीं मिल पाती है। फ्री स्पेस में जो है पब्लिक प्लेग्राउंड्स भी आते हैं, प्लेग्राउंड नहीं होते तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मुंबई में आबादी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इस समस्या को
सही करने के लिए नवी मुंबई में फ्लाईओवर के नीचे एक प्ले एरिया बनाया गया है। ये प्ले एरिया बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो इस जगह आ सकते हैं, फ्लाईओवर के नीचे आ सकते हैं और यहाँ पे खेल सकते हैं। ये एक पब्लिक प्लेग्राउंड की तरह है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह है। नवी मुंबई महानगर पालिका की ये पहल 2745.27 वर्ग किलोमीटर के दायरे को कवर करती है। लोगों के लिए ये खेल परिसर दिसंबर 2022 में खोला गया। फ्लाईओवर के नीचे क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल ग्राउंड और स्केटिंग की जगह है। जाहिर है लोगों को फ्री स्पेस की शायद ही कमी यहाँ महसूस हो रही हो। मुंबई ऐसा शहर जहां पर हर रोज लाखों लोग पहुंचते हैं देश के अलग अलग कोनों से। यहाँ पर जगह की बेहद ज़्यादा कमी है। ऐसे में इस कमी को कम करने के लिए और इस कमी को भरने के लिए लगातार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा लिया जाता है और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसके लिए पब्लिक के लिए फ्री स्पेस बनाई जा सके। सिर्फ मुंबई ही नहीं, दूसरे शहरों में भी आज बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले जगह घट रही है। ऐसे में फ्री स्पेस वाले विकल्प अपनाने की ही दरकार है। देश में ऐसे कितने ही शहर हैं जहां पर बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जगह की कमी सामने आती है। ऐसे में जगह की कमी जब सामने आती है तो पब्लिक के लिए एक मुसीबत सामने आती है कि उनके लिए फ्री स्पेस नहीं मिल पाती। ये फ्री स्पेस वो स्पेस होती है जहां पर शहर के लोग जाकर समय बिता सके और कुछ नई चीजें कर सके। यकीनन नवी मुंबई महानगर पालिका ने जगह की कमी को पाटता ये अनोखा सोल्यूशन निकाला है जो आज आम और खास के बीच चर्चा का सबब बना है। पारस धामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर। ये खबर दिल्ली के पार्क से जुड़ी हुई है जिन्हें ठीक कर और हरा भरा सुंदर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि एमसीडी यानी कि दिल्ली नगर निगम राजधानी के 1000 बड़े पार्क को विकसित करने की योजना तैयार कर रही है। इसके तहत अगले 6 महीनों में 1000 बड़े पार्क में ग्रीन कवर बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, जरूरत के हिसाब से इन पार्क में ओपन जिम और झूले की सुविधाओं को ठीक किया जाएगा। एमसीडी अभी लगभग 15,000 पार्क की देखरेख करता है जिसमें 1000 बड़े पार्क शामिल हैं। 1 एकड़ से ज्यादा जगह में फैले पार्क बड़े पार्क की कैटेगरी में आते हैं। पहले चरण में दिल्ली के बड़े पार्क ठीक किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में छोटे पार्क का नवीनीकरण किया जाएगा। एमसीडी के तहत आने वाले पार्क में खामियों का पता लगाने के लिए अलग अलग कॉलोनी में सर्वे कराए जा रहे हैं। कॉलोनी में सर्वे के बाद पार्क ठीक किए जाएंगे और जरूरत के मुताबिक इनमें तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। एलन मस्क ने ट्विटर पर ओबामा को पछाड़ा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की सूची में एलन मस्क सबसे आगे हो गए। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और गायक जस्टिन बीबर जैसे कई दिग्गजों को पछाड़ दिया। अब ट्विटर पर एलन मस्क के पास 13.3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। ओबामा करीब 3 साल से इस लिस्ट के टॉप पर थे। खबर है कि अब एयर इंडिया भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेगी। इसकी मदद से वो टिकट बुक करेगी। साथ ही और भी कई सुविधाओं के लिए इसकी मदद ली जाएगी। कहा जा रहा है कि इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ट्विटर को टक्कर देने के लिए कू ऐप ने एक बड़ा ऐलान किया। उसने मशहूर हस्तियों को जिंदगी भर के लिए फ्री में वेरिफिकेशन टिक की सुविधा देने का ऐलान किया। कू ऐप ऐसे प्रोफाइल को येलो टिक दे रही है। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर से जुड़ा है जिसका कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। लगभग 400 साल पुराने इस मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार इस योजना पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुंबई के भुवनेश्वर में मौजूद मां मुंबा का धाम कहते हैं मुंबई पर मां का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मुंबई का नाम ही मराठी में मुंबा यानी मुंबा माता के नाम से निकला है। माता मुंबा का ये दरबार अब और भी दिव्य और भव्य बनने वाला है क्योंकि श्री काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर होगा मुंबा देवी मंदिर का विकास। मुंबई का नाम मुंबा देवी मां के नाम पर पड़ा है। मुंबा देवी मां
मुंबई की रक्षक भी मानी जाती है। ऐसे में मुंबई का मुंबा देवी मंदिर जो है बेहद ही प्राचीन है और यहाँ पे लोगों की अलग अलग मान्यता है। ऐसे में अब इस पूरे मंदिर को जो है आगे बढ़ाने का निर्णय जो है वो महाराष्ट्र सरकार करने जा रही है। किस तरीके से इस मंदिर का विकास किया जाए उसके लिए अब बैठकें होना शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इस मंदिर के विकास के लिए पूरी तरीके से जो है वो बैठकें कर रहे हैं। काशी और महाकाल मंदिर के तर्ज पर, कॉरिडोर के तर्ज पर इस मुंबा देवी मंदिर का भी विकास जल्द ही होने जा रहा है। मुंबा देवी कॉरिडोर में अंडरग्राउंड 4 मंजिला पार्किंग की मांग की जा रही है। धार्मिक विधि सभागृह से लेकर प्रवचन, अभिषेक, पूजा के लिए इंतजाम किए जाएंगे। पर्यटकों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास विश्राम गृह बनाने की भी योजना है। साथ ही परिसर में एक अस्पताल और पुराण रिसोर्ट सेंटर भी बनाया जा सकता है। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर है, अपना तिरुपति बालाजी है, उज्जैन का महाकालेश्वर, ऐसे जितने बड़े मंदिर हैं वहाँ की व्यवस्था कैसी है। जैसे भक्त लोगों को लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है धूप में, तो दर्शन जो ये है दर्शन के लिए भाविक भक्त जो आते हैं वैसे उनकी व्यवस्था हो, यहाँ पर साफ सुथरे शौचालय हो, स्नान गृह हो या पार्किंग की व्यवस्था हो, ये बड़ा हॉल हो, ये सब उसमें आवश्यक है। इसलिए ये पूरी तरह एकत्रित पुनर्विकास की आवश्यकता है और इसमें एक प्राधिकरण की भी आवश्यकता, मतलब अथॉरिटी की आवश्यकता है। मुंबा देवी मंदिर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको उसकी आवश्यकता है। उसे भी यहाँ पर अपॉइंट करने की सकारात्मक भूमिका सरकार ले लेगी। मुंबई की रक्षा करने वाली मुंबा देवी के धाम में भक्तों का तांता हमेशा रहता है। इस मंदिर में आने के बाद भक्त बस निहारते रह जाते हैं मां की मूर्त को। श्रृंगार में मां का भव्य रूप भक्तों को हैरान कर देता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब संगमरमर की दीवारों से घिरा मां का ये धाम और भव्य और दिव्य बन जाएगा। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। मुंबा देवी मंदिर की विकास योजनाओं को लेकर हमने मुंबई के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हम यहाँ पर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में मौजूद है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है और मंदिर के पंडित जी भी है, जिनसे हम समझना चाहेंगे कि उनके विचार और ख्यालात किस तरह के हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणा की है कि मुंबा देवी पुनर्विकास प्राधिकरण जो है वो इस पर काम करेगा और यहाँ पर काशी विश्वनाथ जैसा और महाकालेश्वर जैसा कॉरिडोर बनेगा और यात्रियों के तरह तरह के लिए सुविधा होंगी। क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं मुंबा देवी के मंदिर के नाम से जकारा बोलती हूँ, साचे दरबार की जय। यहाँ पे बहुत क्या नाम पब्लिक आती है, बहुत दर्शन करने आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। मैं भी उत्तराखंड से हूँ और माता रानी ने मेरी भी मनोकामना पूरी की है और ये माता रानी का मनोकामना पूरी करने का 20 साल हो गए मुझे इधर आते आते। मेरा बेटा इधर से ठीक हुआ, साचे दरबार की जय। क्या कहीं ना कहीं आप इतने साल से यहाँ पंडित है तो आपको ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए और कहीं ना कहीं इस फैसिलिटी की घोषणा जरूरी थी इतने सालों में, क्योंकि जिस तरह का ये इलाका है आसपास क्रॉफर्ड मार्केट, जवेरी बाजार वगैरह है और कितना ही पैक्ड है, उससे पहले ये होना चाहिए था ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ठीक है, अभी जो सरकार ने घोषणा किया है वो अच्छी बात है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप भी अगर बड़े दूर से आते हैं, आप रिश्तेदार को या परिवार वालों को साथ में लेकर आते हैं तो कहीं पार्किंग की फैसिलिटी ना हो तो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आता है इस बात से। अब तो वो भी परेशानी दूर हो जाएगी क्योंकि पार्किंग फैसिलिटी भी अनाउंस कर दी गई है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कि उन्होंने कुछ अच्छा सोचा है और वो अच्छी चीज़ें सोचते रहते हैं देश की प्रगति और महाराष्ट्र के विकास की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माता मुंबा देवी मंदिर के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा सोचा है और प्रार्थना करता हूं कि सरकार इसी तरह इनिशिएटिव लेती रहे राज्य के विकास के लिए और मंदिर निधि के विकास के लिए। जैसे कि सुना आपने हमारे साथ मुंबा देवी मंदिर के दक्षिण मुंबई में पंडित और कुछ श्रद्धालु एक्सक्लूसिवली चैनल से बात करते हुए, खास तौर पर जब महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये घोषणा की है कि ये पुराना ऐतिहासिक माता का जो मंदिर है उसे
मुंबा देवी मंदिर पुनर्विकास अधिकरण के द्वारा डेवलप किया जाएगा और इस पर डेवलपमेंटल प्लान आने के बाद इसका जो एस्टिमेटेड खर्चा है उस पर भी टिप्पणी करेंगे। कैमरामैन स्वराज के साथ देव कोटक, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। जम्मू कश्मीर, जहां चिनाब नदी की बर्फीली धारा के बीच राफ्टिंग का जबरदस्त रोमांच दिखा। नदी की उफनती लहरों के बीच बलखाती नाव ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। दरअसल यहां डोडा में हुई चैंपियनशिप में सिर्फ राफ्टिंग ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों में भी खिलाड़ियों ने जौहर दिखाया। एक तरफ चिनाब की उफनाती लहरें तो दूसरी तरफ उस पर इटलाती और बलखाती हुई नाव, जिसे एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों की शान की सवारी कहा जाता है। रिवर राफ्टिंग एक ऐसा खेल है जो दिल को रोमांच से भर देता है। ये नजारा है जम्मू कश्मीर के डोडा का, जहां चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। चिनाब पे राफ्टिंग हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं और अगर उससे पहले भी पिछले कुछ सालों से चल रही है। आइडिया ये था कि इस बारी फरवरी मार्च में एक नेशनल लेवल की राफ्टिंग चैंपियनशिप करवाई जाए, बट कुछ वजूहात की वजह से और मौसम की वजह से हम करवा नहीं पाए। आज उसका एक छोटा आप कह सकते हैं ट्रायल रन है, जिसमें 5 या 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें लोग जम्मू से लेके, रियासी से लेके, उधमपुर, डोडा, भदरवा सब जगह से आए थे। जब ये बोट चिनाब की धारा में गोते लगाती हैं तो कुछ पल के लिए इसमें बैठे लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। लहरों पर होने वाले रोमांच के इस मेले में कई खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। चिनाब के पानी में तेजी से आगे बढ़ती नावों के रंग भले ही अलग हैं, लेकिन इनमें सवार खिलाड़ियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जीत है। तभी तो चिनाब की तेज धार और बर्फीले पानी के बीच ना तो हौसला पस्त है और ना ही जुनून कम है। अभी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूटी लेवल कंपटीशन था यहाँ पे डोडा में, और आशा है कि आगे भी नेशनल चैंपियनशिप तक यहाँ पे होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि हमारे विशेषपाल महाजन जो डिप्टी कमिश्नर हैं और एसडीएम हमारे अमीन अख्तर साहब, और जो सब एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जब से ही मतलब कि एक टाइम में आप मान के चलो कि डॉक्टर साहब डफेडे साहब के टाइम में ये पहल की गई थी, लेकिन अब जो कि कंटिन्यूटी जो है ये महाजन साहब के टाइम में इसको मिली है। डोडा में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में सिर्फ राफ्टिंग ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों के खिलाड़ियों ने भी जौहर दिखाया। वॉलीबॉल से लेकर डिस्कस थ्रो जैसे इवेंट भी आयोजित हुए। उत्साह और साहस से भरपूर इस खास चैंपियनशिप में दूर दूर से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कुल मिलाकर चिनाब के बर्फीले पानी में राफ्टिंग के रोमांच और खिलाड़ियों के जुनून ने गर्मी पैदा कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आईपीएल की आज शानदार शुरुआत हो चुकी है। सीधे लिए चलते हैं आपको खेल चक्कर, खेल जगत की कुछ और खबरों के लिए। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस ने ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया। ऋषभ पंत की जगह अभिषेक पोरेल होंगे, जबकि मुंबई इंडियंस में बुमराह को संदीप वॉरियर ने रिप्लेस किया। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच गईं। सिंधु ने डेनिश खिलाड़ी मिया ब्लिचफील्ड को 21-14, 21-17 से मात दी। आईटीएफ मैसूरू ओपन टेनिस मुकाबले में एसडी प्रज्वल देव सेमीफाइनल में पहुंचे। प्रज्वल ने मुकुंद शशि कुमार को 1-6, 7-5, 7-6 के अंतर से हराया। मैसूरू के रहने वाले प्रज्वल की विश्व रैंकिंग 1027 है। $25,000 का ये मुकाबला कर्नाटक स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन आयोजित कर रहा है।